बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल देसी पकवान। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी रेसिपी जो पहले आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। तो आज हम बना रहे हैं सफ़ेद तिल का हलवा। ये मेरे पास 1 कप प्याली सफ़ेद तिल है और ये आधी प्याली तकरीबन सूजी है। इन दोनों को हमने मिक्स कर लेना है। तो ये नारियल है कद्दूकस किया हुआ, इसको मैंने मोटा मोटा इस तरीके से, और ये बादाम है और ये चीनी है तकरीबन 1/2 कप है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। ये घी का इस्तेमाल करेंगे हम, और 1 कप मेरे पास दूध है। तो ये रेसिपी ऐसी है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, जिसमें किसी किस्म का भी दर्द हो, तो कोई ना कोई जिस्म में हमारे दर्द रहता है सर्दियों में, तो इस रेसिपी को बनाएं और इस्तेमाल करें। बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सब के लिए ये है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो कढ़ाई को मैंने खुले मुंह वाले एक बर्तन ले लिया, इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो आँच आप देख लें, इतनी आपने आँच रखनी है, बिल्कुल हल्की रखनी है, ताकि ये तिल वगैरह हमारे जल ना जाए। तकरीबन 1/2 कप घी का इस्तेमाल करेंगे। तिल ऐसी चीज़ है जो तिल में चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। हम डाल देंगे, ये थोड़ा सा हमारा घी पिघल जाए तो हम इसमें सूजी और ये तिल दोनों मिक्स करके डाल देंगे। इनके आँच पे हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। 1 कप सूजी का चला गया और ये 1 प्याली तिल डाल दिया मैंने। इसको अच्छे तरीके से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से, ताकि थोड़ा सा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। सलसल आपने इस तरह चलाते रहना है। तो अभी मैं इसमें थोड़े से बादाम कटे हुए डाल देती हूँ, तो बाकी हम गार्निश के लिए रख देते हैं। ये नारियल थोड़ा सा इसमें कटा हुआ जाएगा। इसको मुझे भूनते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अच्छे तरीके से बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको भूनना है, ताकि ये तिल वगैरह जल ना जाए। इसमें डालेंगे दूध। आपके घर में बच्चे हैं तो ये बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। बच्चों के लिए सफ़ेद तिल तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर उनको बना के दें। मैं डाल देती हूँ दूध। तब तक हम इसको चलाएंगे जब तक ये दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखें, दूध बिल्कुल अभी खुश्क हो रहा है। तो बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगी सूजी, तो फिर मैं इसमें डालूंगी चीनी। इस तरह चलाते रहना है। ठंडे को छोड़ देगा इस तरीके से। तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है इसमें, क्योंकि सफ़ेद तिल में वैसे भी चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए। देखें, दूध बिल्कुल खुश्क हो गया, तो इसने पेंडे को भी छोड़ दिया। इस तरीके से लागू हो गया हलवा। अभी हम इसमें डाल देते हैं चीनी। ये 1/2 प्याली चीनी है। आपके पास खोया मौजूद है घर में, तो आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने खोए का इस्तेमाल नहीं किया। बादाम वगैरह का इस्तेमाल करूँगी। अपनी मर्ज़ी के जो भी आपसे ड्राई फ्रूट है आप इसे डाल सकते हैं इसमें। अगर आपके जिस्म में किसी किस्म का भी दर्द है, तो आप ये हलवा ज़रूर बना के खाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आपने सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चीनी डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट पकाया इस तरीके से। तो यकीन माने ये बहुत ही लाजवाब हलवा तैयार हुआ है। तो आपने जरूर रेसिपी को ट्राई करना है। तो अभी मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। बटर पेपर लगा के पहले से ग्रीस करके तैयार करके रखा है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं हलवे को। अभी हम इसमें इसको सेट करेंगे। तो इस तरह आपने चम्मच की मदद से सेट कर लेना है। तो अभी हलवे को गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा ये कद्दूकस ऊपर डाल देते हैं नारियल। जो भी ऊपर डालना चाहते हैं, आपके पास नट्स वगैरह हैं तो आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये कटे हुए बादाम है, ये थोड़े से हम खूबसूरती के लिए डाल देते हैं। तो अभी हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ा सा सेट होने के लिए। तो ये देखें, सफ़ेद तिल का हलवा तैयार है। तो अभी हम इसको काट के दिखाते हैं आपको। तो आप जिस तरह मर्ज़ी इसके पीसेस कर लें, इस तरीके से बनाएं ताकि खाने वालों को भी देखने में भी अच्छा लगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसी वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।